हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस नाक से लेते हैं। पेशेंट खर्राटे लेता है। खर्राटे क्यों लेता है? रात को जब सो रहा होता है तो इस नाक की सांस की जो नली होती है इसमें कहीं ना कहीं सिकुड़न हो जाती है, जिससे वो सांस पूरी तरीके से ले नहीं पाता। बीच में सांस रुकती है थोड़े से सेकंड के लिए और एकदम अचानक पेशेंट जाग जाता है। स्लीप एपनिया के बारे में हम आज आपको बताना चाहेंगे। हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस नाक से लेते हैं। नाक के रास्ते ये पूरा सांस की नली का रास्ता होता है। तो जैसे बंदा नाक से सांस लेता है तो यहाँ से हवा पास होती है और फिर नाक के पीछे ये नेजोफेरिंक्स वाला एरिया होता है। यहाँ पे ये तालु होता है जो मुंह और नाक को आपस में अलग करता है और इसको यूवला कहते हैं, जो पीछे लटकता हुआ हमें दिखाई देता है। तो सांस यहाँ से जाके नाक के पीछे नेजोफेरिंक्स, फिर ओरोफेरिंक्स, फिर हाइपोफेरिंक्स, लैरिंक्स और फिर सांस की नली यानी ट्रैकिया में चला जाता है। नाक के इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लैरिंक्स तक इसको हम अपर एयरवे ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके नीचे यानी सांस की नली और लंग्स को हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। तो स्लीप एपनिया क्या होता है कि पेशेंट खर्राटे लेता है। खर्राटे क्यों लेता है कि जब वो सांस रात को जब सो रहा होता है तो इस नाक की सांस की जो नली होती है इसमें कहीं ना कहीं सिकुड़न हो जाती है, जिससे वो सांस पूरी तरीके से ले नहीं पाता। जब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है तो उसका ब्रेन कहता है कि हाँ जी हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हमें तेजी से हमें फिर से सांस लेनी पड़ेगी। एक साइकिल चलती रहती है। पहले खर्राटे आ रहे होते हैं और बीच में सांस रुकती है थोड़े से सेकंड के लिए और एकदम अचानक पेशेंट जाग जाता है और फिर सांस लेना शुरू कर देता है। फिर वो धीरे धीरे उस खर्राटे लेता है। उस खर्राटे लेना बीच में उसका एपनिया में चला जाना। एपनिया कहते हैं कि जब सांस हम ले नहीं पा रहे हो, 10 सेकंड से ज्यादा अगर हम सांस ना ले पा रहे हो तो उसको एपनिया कहते हैं। स्नोरिंग, फिर एपनिया और फिर जाग जाना। तो ये बार बार जगने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो सुबह मॉर्निंग में डिस्कम्फर्ट रहता है। ऐसा लगता है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। दिन के टाइम बहुत सारी नींद आती है, सिर दर्द रहता है। हमें स्लीप एपनिया के सिम्टम को हम अगर एक लाइन में बताएं तो खर्राटे लेना, मॉर्निंग डिस्कम्फर्ट, डे टाइम स्लीपीनेस, सिर में दर्द, और उसकी वजह से जब वो बहुत लंबे टाइम तक स्लीप एपनिया के में रहता है तो बीपी और हार्ट और शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है और इसको ओवरऑल हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। इसकी वजह क्या होती है? नाक ये से लेके लैरिंक्स तक कहीं ना कहीं सिकुड़न, जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाए, एक तरफ नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उस तरफ से सांस कम आती है, या नाक के अंदर पॉलिप हो, मस्से हो, या फिर नेजोफेरिंक्स में एडिनॉइड हो जो यूजुअली बच्चों में होते हैं, या फिर तालु बहुत बड़ा हो। जब वो तालु बहुत बड़ा होता है तो रात में जब हम बंदा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, फड़कने लगता है और पीछे की तरफ ऐसे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से जुड़ जाता है तो वो एयर वे को ब्लॉक कर देता है और इसलिए एपनिया हो जाता है। तो तालु बहुत बड़ा हो, ये टंग है, जीभ का ये बेस है, ये बहुत बड़ा और ये पीछे जाके इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। ये लैरिंक्स का पार्ट होता है यानी वॉइस बॉक्स का एक पार्ट होता है एपिग्लॉटिस, वो अगर पीछे की तरफ चला जाए तो भी हो जाता है। या फिर यहीं पर किनारे की तरफ टॉन्सिल होते हैं, या ये जो एक टॉन्सिल आपको दिख रहा होगा, ये टॉन्सिल इतने बड़े हो कि बंदा सांस लेने में भी सक्षम ना हो पाए सोते समय। इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। अब स्लीप एपनिया डायग्नोज करने के लिए पहले हमें स्लीप स्टडी करवानी पड़ती है, स्लीप एपनिया है कि नहीं है, और अगर है तो कितना सीवियर है। उसके बाद हम पेशेंट को स्लीप एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि कहाँ पे सिकुड़न है। स्लीप एंडोस्कोपी में हम पेशेंट को दवाई देके थोड़ा हल्की नींद में भेजते हैं। हल्की नींद में पेशेंट खर्राटे जैसे ही लेने लगता है, हम एक एंडोस्कोप डाल के दूरबीन से हम ये पता चलता है कि एक्चुअल में सिकुड़न किस लेवल पे है, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट अपनी डिसाइड करते हैं। स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकती है। या तो हम एक मशीन आती है सीपैप, जो जिसका एक मास्क होता है, वो हम सोते समय उसको यूटिलाइज करें, उसको लगाए, उसमें हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन जाती है और वो अपने प्रेशर की वजह से पूरे इस एयरवे को खुला रखती है, उसको सिकुड़ने नहीं देती और बंदा सांस ले पाता है। या फिर जहाँ पे हम सर्जरी करके जिस पार्ट पे भी सिकुड़न हो, जब मान लो नाक की हड्डी टेढ़ी है तो हम उसको सीधा करें, तालु है तो तालु का ऑपरेशन करें, तो जिस पार्ट पे भी कोलैप्स हो रहा है, जिस पे भी सिकुड़न है, उस पार्ट को हम ऑपरेशन करके ठीक करें। ये है स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट।